मेरे पास वो गाड़ी तो नहीं खड़ी है, वरना मैं आपको बता देता। ये आपका टैपट कवर है ना, आपने टैपट कवर खोल लिया। अभी इसके ऊपर ऊपर जो है ना, यहाँ लगनी है इसकी पैकिंग, टैपट कवर जैन, ठीक है। ये आपका हेड है। अब इसी के ऊपर टैपट कवर बैठेगा। अक्सर जो जिस टैपट कवर के ऊपर जब पैकिंग उतारते हैं ना, तो अक्सर पैकिंग जो शलग और जैन लगी होती है ना, वो इस जगह पे भी रुक जाती है। ये हेड है, यहाँ टैपट कवर बैठेगा तो इसके ऊपर जो रुक जाती है। अब जब रुक जाती है तो हम लोग पता क्या करते हैं, ये ऐसे पेचकस उठाया, ये पेचकस है जनाब, इसको अब खुरचना शुरू कर देंगे। हम पैकिंग को इस तरह खुरचते हैं ना, या ऊपर से पीछे से कोई प्लास या हथौड़ी से मारते हैं, तो इसके अंदर ऐसे लगेगा ना, तो उसमें पड़ जाता है फिर खड्डा। जब इसमें खड्डा पड़ जाएगा ना आप, तो भाई आज जो है ना, आज मैं आपको बड़ी ही तफसील से एक चीज़ समझाऊंगा कि एक भाई ने मुझे कमेंट्स करा और कहा कि जी आप जो है ना, ये जब टैपट कवर का नया जैन लगाते हो तो उसके ऊपर ये सिलिकॉन या शलग वगैरह क्यों लगाते हैं। तो मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि वो शलग क्यों लगाते हैं या सिलिकॉन क्यों लगाते हैं, किस वजह से लगते हैं। आप ये पूरी वीडियो देखना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलें जी, मैं तफसील से आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो भाई मुझे कह रहे थे ना कि जी आप टैपट कवर के ऊपर शलग या सिलिकॉन क्यों लगाते हो, मैं बताता हूँ आपको। एक मिसाल ले लो, जो आप मेरे पास वो गाड़ी तो नहीं खड़ी है, वरना मैं आपको बता देता। ये आपका टैपट कवर है ना, आपने टैपट कवर खोल लिया। अभी इसके ऊपर ऊपर जो है ना, यहाँ लगनी है इसकी पैकिंग, टैपट कवर जैन, ठीक है। ये आपका हेड है। अब इसी के ऊपर टैपट कवर बैठेगा। अक्सर जो जिस टैपट कवर के ऊपर जब पैकिंग उतारते हैं ना, तो अक्सर पैकिंग जो शलग और जैन लगी होती है ना, वो इस जगह पे भी रुक जाती है। ये हेड है, यहाँ टैपट कवर बैठेगा तो इसके ऊपर जो रुक जाती है। अब जब रुक जाती है तो हम लोग पता क्या करते हैं, ये ऐसे पेचकस उठाया, ये पेचकस है जनाब, इसको अब खुरचना शुरू कर देंगे। हम पैकिंग को इस तरह खुरचते हैं ना, या ऊपर से पीछे से कोई प्लास या हथौड़ी से मारते हैं, तो इसके अंदर ऐसे लगेगा ना, तो उसमें पड़ जाता है फिर खड्डा। जब इसमें खड्डा पड़ जाएगा ना आप, ठीक है, तो भाईजान जब इसके ऊपर हमने पैकिंग लगा दी है, जब ऐसे इसके ऊपर रखेंगे तो जो इसके ऊपर फेस के ऊपर खड्डा पड़ा हुआ है इसके, अब वहाँ से ज़ाहिर सी बात है हवा आएगी, ऑयल भी बाहर आएगा। तो इसको करना पता क्या चाहिए, इसको फेस करना चाहिए। इसको बिल्कुल रेती लेके ना, पूरे को टैपट कवर जैन लगाने से पहले इसको फेस कर ले बंदा, ताकि ये जब जैन बैठे ना तो पूरी पूरी बराबर बैठ जाए। तो फिर तो सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, शलग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरी बात ये, हाँ, इस जगह पे जब हम पैकिंग बिठाएंगे ना, नया जैन बिठाएंगे, जिसको हम पैकिंग भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं, तो इस कोने के अंदर इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर और एक इधर, हल्का हल्का सा ना एलपी लेके ना इधर कतरा डाल देंगे, इस जगह पे कतरा डाल देंगे, इधर भी कतरा डाल देंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। फिर इसके ऊपर हम जैन बिठा देंगे नई, ताकि फिर जैन जो है ना पूरी पूरी फिक्स बैठ जाएगी। जब हम इसको ऐसे बिठाएंगे ना तो जैन, अब ये तो हो गया टाइट। अब हमें पे क्या पता, एलपी तो हमने लगाई नहीं, हो सकता है जैन अंदर हो, सामने वाली फ्रंट तो नज़र आ रहा है, बैक वाला फ्रंट नज़र नहीं आ रहा, पैकिंग अंदर हो, हम टैपट टाइट कर दें तो ज़ाहिर सी बात है जैन भी टूट जाएगा और पूरे का पूरा ऑयल भी लीक हो जाएगा। तो इसलिए हम लगाते हैं, वरना ये देखें स्लग है ना, इसको यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। इससे और मज़ीद जैन जो है ना वो स्लिप हो जाती हैं, यहाँ लगाएंगे तो जैन स्लिप हो जाएगी। अब जैसे टाइट करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सिलिकॉन इधर भी चली जाएगी, इंजन के अंदर भी चली जाएगी, बाहर भी आ जाएगी, तो वो बुरा लगता है। फिर जो भी देखता है इंजन कहते हैं यार इतनी यार ख़राब, वो बुरा लगता है। मैं खुद ये चीज़ें बहुत घाट इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ इस्तेमाल करने होती हैं वहाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ नहीं होती वहाँ मैं नहीं करता हूँ। अब ये जब इंजन के अंदर जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगी, उससे फिर नुकसान ये होगा आपका कि ऑयल पंप के अंदर अगर ये चली गई, ऑयल पंप के सुराखों में चली गई, या मेन बिगन के छोटे छोटे से सुराख होते हैं, वहाँ जाके सिलिकॉन फंस गई, तो इंजन तो पक्का सीज़ है फिर आपका इंजन तो सीज़ होगा बिल्कुल। और जो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ वो पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करता हूँ, ये आपकी स्प्रे है, इसको आप इधर इधर से मार दें, साफ़ हो जाएगा, जैन वाली जगह पे मार दें, साफ़ हो जाएगा। तो भाई इसलिए लगाते होते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है तो मैं लगाता हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं लगाता हूँ। हालांकि ये देखें मेरे पास जैनें भी खड़ी हैं बहुत सारी पुरानी, ये देख लें आप, जितनी भी मैंने लगाई हैं फिर दोबारा 2-3 महीने बाद निकालता हूँ। ये देखो, इस पर कहीं भी आपको सिलिकॉन नज़र आ रही है,
कहीं आपको सिलिकॉन नज़र नहीं आएगी। मैं बगैर सिलिकॉन के लगाता हूँ, फेस कर लेता हूँ, अलबत्ता उनके ऊपर मैं सिलिकॉन वगैरह नहीं लगाता हूँ। ये धोता हूँ, ये देखे धोने का निशान अभी भी है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो है ना, मैं सिलिकॉन नहीं इस्तेमाल करता हूँ। सिलिकॉन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ जब वाटर बॉडी लगाता हूँ ना, उस पर मैं इस्तेमाल करता हूँ। या जैसे अपना मेन सीलें होती हैं, ऑयल वाली सीलें होती हैं, टाइमिंग सील जिसको कहते हैं, उस पर भी मैं सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि वो स्लिप हो के बाहर भी आ सकती हैं, टाइम लगता है उसको सूखने में। उसमें हल्की हल्की ना शलग लगा देता हूँ बस। सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गियर वाली जगह से आवाज़ आती है, तो भाईजान वो होती है स्पेशल टॉप, यानी कि 5वें गियर की जो गरारी होती है ना, वो उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है। समझो 5वां गियर आवाज़ कर रहा होता है उसका, गाड़ी का। क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, जब रात को गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तो ऑयल सारा नीचे चला जाता है और फिर वही ऑयल जम जाता है। ऑयल जमने के बाद ऑयल फ़ौरन ऊपर उस गरारी के ऊपर नहीं जाता है। 5वें गियर वाला जो चैम्बर होता है ना, वो बाकी गियर जो गरारियाँ होती हैं, बाकी जहाँ गरारियाँ लगी होती हैं, जो बाकी गियर का चैम्बर होता है वो नीचे होता है, और जो 5वें गियर वाला चैम्बर है ना, वो ऊपर होता है थोड़ा सा। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी गर्म होती है, ऑयल भी गर्म होता है, तो फिर वो पतला हो जाता है। पतला होने के बाद वो फिर फ़ौरन ऊपर 5वें गियर के अंदर चला जाता है। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है 2, 4, 5 मिनट लगते हैं, 1 मिनट भी लगता है, 1.5 मिनट भी लगता है। काफ़ी लोग होते हैं गाड़ी स्टार्ट करके ना फ़ौरन निकल जाते हैं, हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करके कम से कम 1 मिनट आप पहले गाड़ी स्टार्ट छोड़ दें, ताकि हर एक चीज़ जो है ना इंजन की अपनी अपनी जगह रनिंग कर ले, तो जहाँ ऑयल नहीं पहुँचा वहाँ ऑयल पहुँच जाए। तो उस जगह पे जब ऑयल पहुंच जाता है तो उसका हल है, फ़ौरन वाला हल भी है कि आप सर्दियां चल रही हैं, थोड़ा सा पतला ऑयल, वैसे गियर ऑयल होता तो मोटा है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा पतला ऑयल मिक्स कर दें, ठीक है, वो जमेगा नहीं, वो फ़ौरन ऊपर चला जाएगा। ओवर ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा ओवर ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। पता चला एक्सल वाली सीलें लीक हो गई या अंदर चिलम सील लीक हो गई, नुकसान भी है, लेकिन ज़्यादा से ओवर नहीं डालना है। बस हल्का फुल्का जो है ना थोड़ा सा ओवर रख लेना, ताकि वो ऊपर चला जाए फ़ौरन। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फ़ौरन गाड़ी में बैठ जाते हैं, गियर लगा के चले जाते हैं। फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि गियर लगाते हैं, क्लच दबाया होता है, गाड़ी चल रही होती है, उसी ऑयल की वजह से चल रही होती है, मोटे ऑयल की वजह से चल रही होती है।